नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपके कमोडिटी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देते हैं। साथ ही कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग रणनीति बनाने में हम आपकी मदद करते हैं। तो सवाल पूछने का तरीका सबसे पहले आपको बता देते हैं। आप हमारे नंबर 9136934058 पर अपने सवाल हमें व्हाट्सएप करें। साथ ही आप हमारे सोशल मीडिया पेज के जरिए भी अपने सवाल भेज सकते हैं। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ दो मेहमान भी है। अजय केडिया जी हैं केडिया कमोडिटी से, और साथ ही जिगर धर्मशी हैं मोतीलाल ओसवाल के। आप दोनों ही मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कच्चे तेल की, जहां पर शुरुआती तेजी के बाद अब दबाव दिख रहा है। कल भी हमने 4% तक की गिरावट कच्चे तेल में देखी और आज वापस से दबाव देखने को मिल रहा है। केडिया जी, क्या लग रहा है कच्चे तेल में? क्या ये गिरावट आज फिर शाम के सत्र में बढ़ने वाली है या एक रेंज में ही रहेगा? अब जो गिरावट था हो गया। नमस्कार। डेफिनेटली अगर हम देखें, देखो कच्चे तेल में एक बड़ा दायरे में बना हुआ है ट्रेड। सोमवार का दिन था, 2 दिन की छुट्टी के बाद मार्केट ओपन हुआ, जिस दिन से चाइना में हमने देखा लॉकडाउन का जो कंसर्न है वो और बढ़ता हुआ दिखाई दिया, जिसके चलते हमने कच्चे तेल में और बेस मेटल में सबसे ज्यादा गिरावट आती हुई देखी। बट कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो अभी भी जो डिमांड और सप्लाई का डिफरेंसेस है वो कंटिन्यू बना हुआ है। तो आई थिंक आज की जो रैली और लो लेवल बाइंग के चलते आई है, एक उम्मीद कर सकते हैं कि प्राइजेस जो एक ब्रॉडर रेंज में रहेगा, जो 7000 से लेकर 8500 के दायरे में रहेगा। तो आज रिकवरी का दिन रहेगा। आज करंट मार्केट से लिया जा सकता है, अपसाइड लिमिटेड रहेंगे, बट 7750 तक का लेवल देखने मिलता है। ब्रेंट में आप ध्यान रखिए, जब तक $98 के नीचे नहीं जाता है ट्रेंड पॉजिटिव, क्योंकि 3 बार मार्च महीने से अभी तक हमने देखा है कि प्राइजेस एक बेस बनाता हुआ दिखाई दिया है। तो बिल्कुल आज के लिए बाय करके चलिए। अभी एक सवाल भेजा, इन्होंने नाम नहीं भेजा है, कैन बी बाई क्रूड नाउ। क्या अभी वो क्रूड खरीद सकते हैं करंट भाव पर केडिया जी? अभी 7600 का लेवल चल रहा है, यहाँ पे भी बाय कर सकते हैं या ऑप्शन के जरिए भी ये बाय करके चल सकते हैं। हमें लगता है यहाँ से इनको 100 से 125 पॉइंट की तेजी अभी भी देखने मिल जाएगी। अब जिगर जी आप बताइए, क्या करंट लेवल पे कच्चे तेल में खरीदारी बन रही है क्या अभी? यस, मुझे भी लगता है कि क्रूड में वैसे तो जो सप्लाई टाइटनेस है वो कंसर्न्स थोड़े सपोर्टिव है। अभी जो गिरावट आई थी उसके बाद वापस से एक रिकवरी आती हुई दिख रही है। मुझे लगता है कि आज के दिन में प्राइसेस थोड़ा हायर एंड पे ट्रेड करते हुए दिखेंगे। ऑलरेडी काफी अच्छी रिकवरी है, बट मैं समझता हूँ कि एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग जरूर से मिल सकता है, तकरीबन 7550 से लेकर 7530 के रेंज में। तो वो लेवल्स अगर दोबारा से आते हैं तो मुझे लगता है कि इंट्राडे के लिए बाई करना सही रहेगा। 7470 के करीब का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके मुझे लगता है कि इनिशियल टारगेट 7650 के रहेंगे और मैक्सिमम इंट्राडे अपसाइड मुझे लग रहा है 7700 तक जा सकता है। चलिए, अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। हमारे साथ लोकेश हैं राजस्थान से। इनका सवाल है कि गोल्ड मैंने बाई किया है 52,140 पे, क्या करें? ईयर एंड तक क्या टारगेट आप देख रहे हैं केडिया जी? 52,140 पे बाइंग है। विजय जी, मुझे लगता है कि गोल्ड में बने रहना चाहिए। नो डाउट वॉलिटिलिटी पिछले दिनों में हमने बढ़ते हुए देखी। जिस ढंग से फेड की जो और ईसीबी की जो मीट है, यहाँ पे उम्मीद है कि इंटरेस्ट रेट हाइक होता हुआ दिखाई देगा, जिसके चलते प्राइसेस में दबाव है। डॉलर इंडेक्स में हमने तेजी बनती हुई देखी, बॉन्ड यील्ड में तेजी बनती हुई देखी। बट नहीं भूलना चाहिए कि इस बार इन्फ्लेशन 30-40 साल के हाई पे है और IMF ने भी जो ग्रोथ कंसर्न्स बताई है, ये कहीं ना कहीं गोल्ड को सपोर्ट ही करेगा। बट वॉलिटिलिटी जरूर है, तो इनको वेट करना चाहिए, होल्ड रखना चाहिए। अगर ये 3 महीने की अवधि की बात करें तो मुझे लगता है 54,500 तक का टारगेट है, और अगर ईयर एंड तक की बात करें तो मुझे लगता है आराम से 58 से 60,000 तक के भी लेवल हम गोल्ड में देख पाएंगे। इनको गोल्ड में बने रहना चाहिए। अगले दर्शक क्रिश हैं, कॉपर पर राय चाहिए इनको। कॉपर में क्या राय देंगे जिगर क्रिश के लिए? कॉपर में मुझे लगता है कि पिछले दिनों से काफी वॉलेटाइल है, प्राइसेस में गिरावट आई थी, बट अब दोबारा से प्राइसेस आज के सेशन में एक रिकवरी आती हुई दिख रही है। तो मैं बिल्कुल ही इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से सजेस्ट करूंगा। मुझे लगता है कि कॉपर में अगर 794 से 92 की रेंज मिलती है तो उन लेवल्स पे खरीदारी का मौका लेना चाहिए। बट जैसे मैंने कहा, काफी वॉलेटाइल है, तो बिना स्टॉप के काम ना करे। तो 788 के बिलो का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। इनिशियल टारगेट 799 का है। 799 के ऊपर अगर प्राइसेस सस्टेन होते हैं तो मुझे लगता है कि 804 तक के भी प्राइसेस आ सकते हैं। तो बिल्कुल ही इंट्राडे के लिहाज से निचले स्तरों पे खरीदारी करना सही रहेगा कॉपर में। ओके, तो कॉपर के लिए, कॉपर पर ये सलाह है जिगर की तरफ से। चलिए, अगले दर्शक का जो अभी सवाल आया है मनीषा का पलवल से, ये भी रेगुलर सवाल भेजती हैं। इनका सवाल भी आज भी कॉपर पर ही है। ये जानना चाह रहे हैं कि इंट्राडे के लिए क्रूड का क्या टारगेट होगा। केडिया जी, इंट्राडे के लिए क्या लग रहा है क्रूड में?
इंटरडे में क्रूड में मुझे लगता है कि रिकवरी कायम रहेगी, जिस ढंग से सुबह से अभी तक हमने 2% की तेजी देखी है, और ये तेजी मुझे लगता है इवनिंग सेशन में कंटिन्यू रहेगी, जो 7700 से 7750 का लेवल दिखा देगा। जिस ढंग से चाइना कंसर्न्स की वजह से सोमवार को गिरावट देखा था हमने, बट कहीं ना कहीं लोअर लेवल से बाइंग वापस लौटती हुई दिखी है, तो कंटिन्यू बाइंग करके चले 7750 के टारगेट के लिए। का सवाल कॉपर पर भी था कि कॉपर में इंट्राडे में क्या करना चाहिए। केडिया जी, कॉपर का क्या है इंट्राडे का टारगेट? कॉपर में पिछले दिनों में हमने वॉलिटिलिटी काफी देखी, बट अभी भी अगर हम देखें तो कुछ माइन अनरेस्ट बनी हुई है, सप्लाई कंसर्न्स बने हुए, बट इंपॉर्टेंट है चाइना का डिमांड सिनेरियो। तो आई थिंक उसकी वजह से ऑलरेडी प्राइसेस में बड़ा करेक्शन ले चुका है। आज रिकवरी का डे रहेगा, मॉर्निंग में भी हमने रिकवरी देखी है। करंट मार्केट से 97 से लेके चलिए, जो ऊपर में मुझे लगता है 805 से 808 तक का लेवल दिखा देगा। स्टॉप लॉस जरूर रखिए, क्योंकि वॉलिटिलिटी बेस मेटल में ज्यादा है। जो इमीडिएट स्टॉप लॉस 788 का रहेगा। चलिए, अब एक रेगुलर कॉलर और हैं, पवन है हिसार से। इनका सवाल कॉटन केक पर है। केडिया जी, आपके फॉलोअर हैं ये। 3371 रुपए पर काफ़ी समय से इन्होंने लॉन्ग कर रखा है। इनकी कॉस्टिंग भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, काफ़ी नुकसान में भी है। अब इनका सवाल है, क्या 3800 का जो टारगेट आपने लंबी अवधि के लिए दिया था, क्या उस टारगेट के साथ अभी भी आप बने हुए इंटैक्ट है वो टारगेट अभी? अगर हैं तो वो टारगेट कितने दिन में आ सकता है? देखिए, फंडामेंटल साइड अगर हम देखें तो नो डाउट जो एनजीडीएक्स क्वालिटी है उसकी डिमांड मार्केट में नहीं थी, जिसके चलते पिछले हफ्ते एकाएक हमने 3000 से प्राइसेस को 2800 तक का लेवल आते हुए देखा। जैसे हमने जनवरी में कहा भी था कि मार्केट 3000 से 3400 का एक ब्रॉडर रेंज में रहेगा। नई तेजी के लिए 3400 का लेवल तोड़ के होल्ड करना जरूरी है, जो 3800 से 4000 का लेवल दिखा देगा। हम लोग ऐसे सीजन में है जहां पे अराइवल्स मार्केट में नहीं है। जो क्वालिटी माल की है उसकी क्वालिटी से मार्केट में बाइंग नहीं आ रही है। हाजिर में भी अगर आप देखेंगे तो 3 दिन में उतनी बड़ी गिरावट नहीं आई जो हमने एनसीडीएक्स में देखी है। तो मुझे लगता है कि प्राइसेस में जो कंसोलिडेशन था उसका ब्रेकआउट हुआ था, जिसकी वजह से ये गिरावट आई है। इनको 2800 के रेंज में एक एवरेज करना चाहिए, 2720 का स्टॉप लॉस मेंटेन रखना चाहिए। आई थिंक प्राइसेस के अंदर रिकवरी रहेगी। जो इमीडिएट तो मुझे लगता है 3050 से 3080 का लेवल 10 मई तक देखने मिल जाना चाहिए, बट इनको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जिस वॉल्यूम से मार्केट ने ब्रेक किया है वापस रिकवरी में थोड़ा समय लग रहा है। कॉटन में अभी भी तेजी है, उसका भी एक सपोर्ट कॉटन सीड ऑयल केक को मिलेगा, जो मुझे लगता है टाइमिंग हमें 3300-3400 का ही बेस पकड़ना चाहिए हायर साइड में। आगे सोइंग कैसी रहेगी और मानसून कैसा रहेगा ये काफी इंपैक्टफुल है, क्योंकि कहीं ना कहीं सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में हमने देखा है कि सोइंग पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। नॉर्थ में हमने अर्ली सोइंग जरूर देखी है, बट सोयाबीन इस बार मराठवाड़ा में काफी एक्टिव रहेगा, और हल्दी के एरियाज को, कॉटन के एरियाज को वहां पे इंपैक्ट मिल सकता है। तो थोड़ा 10-12 मई के आसपास हम लोग एक रिव्यू करेंगे, बट टाइमिंग उनको 2800 की रेंज में एक एवरेज कर लेना चाहिए, जो 3050 तक 2800 वाला माल निकाल सके। बट ओवरऑल ये लेवल से कोई खराब नहीं है, होल्ड करके चल सकते हैं। कि अभी होल्ड भी कर ले और नीचे के लेवल पे 2800 के आसपास आप एवरेज भी कर ले, ऐसा केडिया जी आपको सलाह दे रहे हैं, ताकि 3000 के ऊपर कुछ प्रॉफिट वहाँ से जो मिलेगा वो उससे आपके पिछले नुकसान की भी भरपाई हो जाएगी। चलिए कुछ और सवाल ले लें। चेतन है इंदौर से, ये चांदी का इस हफ्ते का आउटलुक जानना चाह रहे हैं। जिगर, इस हफ्ते के लिए चांदी का क्या आउटलुक है? देखिए, चांदी में निचले स्तर से रिकवरी जरूर आई है। प्राइसेस में मुझे लगता है कि आज शाम के सेशन में आने वाले 1-2 दिन में थोड़ा अपसाइड जरूर से रहेगा, बट मैं इनसे रिकमेंड करूंगा कि हायर लेवल्स पे अगर ये हफ्ते भर का व्यू देखना चाहता है तो मैं करूंगा कि 1-2 दिन रुक जाइए। तकरीबन 66,000 या 66,250 के अंडर करीब का लेवल्स आता है, तो वो लेवल्स पे एक हायर लेवल्स पे सेलिंग करके चले अगर इनका एक हफ्ते का व्यू है। ओवरऑल इंट्राडे के लिए ऐसा ठीक है, थोड़ी अपसाइड रहेगी, बट हायर लेवल्स पे सेलिंग इसके लिए बोल रहा हूँ बिकॉज मुझे लग रहा है कि डॉलर इंडेक्स सस्टेन कर रहा है हायर लेवल्स पे, यील्ड्स काफी हायर लेवल पे है, रेट हाइक्स काफी एग्रेसिव रहेंगे। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल कमोडिटी कॉम्प्लेक्स में कहीं ना कहीं ऊपरी स्तरों से दोबारा से प्राइसेस में थोड़ा दबाव आता हुआ दिख सकता है। तो शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू 2-4 दिन के लिहाज से, हफ्ते के लिहाज से ऊपरी स्तरों पे बेच के चलना सही रहेगा। ओके, अगले दर्शक प्रभु हैं जैसलमेर से। 100 बोरी ग्वार इनके पास है। अब जानना चाह रहे हैं कि इसमें कब तक रुके। केडिया जी क्या सलाह देंगे? ग्वार सीड की 100 बोरी इनके पास है, हाजिर के कारोबारी या किसान हैं, क्या करना चाहिए इनको, रुके या बेच दे? देखिए, गवार में हमने पिछले महीने में 5600 से रिकवर करके करीबन 6400 के ऊपर भी भाव जाते हुए देखे। प्राइसेस एज ऑफ नाउ कंसोलिडेशन में है, जिस से हमने देखा इस बार मानसून और स्विंग
ये सामने जल्द आने वाला है, जिसके चलते मार्केट एक कंसर्निंग में है। बट एक अच्छी चीज ये है कि यूएस का जो प्रोडक्शन है तेल का, वो कंटिन्यू बढ़ रहा है, रिस्क काउंट बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट डिमांड कंटिन्यू मेंटेन रहेगी। तो आई थिंक प्राइसेस जो टाइमिंग जो रेंज है वो मुझे लगता है 6100 से लेके 6550 का दायरा है, जो मई 12-15 तारीख तक इसी रेंज में ट्रेड करेगा। जैसे कि एक किसान है, इनके पास फिजिकल माल है, तो इनको रखे रखना चाहिए। मुझे लगता है इस बार स्विंग और कम होने की गुंजाइश है, जिसके चलते प्राइसेस में 6800 से लेके 7000 तक का लेवल हमें लगता है कि जून मिड से जून एंड तक मिल जाएगा। वहां पे एक बार ये प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। चलिए, अगले दर्शक योगेश हैं जयपुर से। नेचुरल गैस इन्होंने 540 रुपए पर खरीदा है और गोल्ड 51,600 पे और चांदी 65,375 पर लॉन्ग है। जिगर, क्या सलाह देंगे? नेचुरल गैस 540 की बाइंग है, क्या करें? नेचुरल गैस में मुझे लगता है कि काफी वॉलेटाइल है, निचले स्तरों से ऊपर जरूर आया है। मुझे लगता है कि 540 की बाइंग है, तो मुझे लगता है कि एक बार 540 कॉस्ट के करीब एक बार स्टॉप ट्रेल करना चाहिए। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इंट्राडे में 552 से लेके 557 के लेवल्स आ सकते हैं। तो एक बार 540 के लेवल या 540 से हल्का सा बिलो एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके खड़े रह सकते हैं। बाकी हमने बात की जैसे कि गोल्ड भी इनका खरीदा हुआ है, तो मुझे लगता है कि इंट्राडे पर्सपेक्टिव मुझे बायस अपसाइड लग रहा है। हालांकि जैसे मैंने कहा कि अपसाइड बहुत लिमिटेड रहेगी, तो 51,850 से लेके 51,950 ये लेवल से वहां तक एक बार तेजी आ सकती है। वहां पर एक बार गोल्ड में प्रॉफिट कवर करके निकल जाना चाहिए। चांदी में क्या करें? 65,375 पर चांदी भी लॉन्ग है इनकी। चांदी पे मैंने जैसे कहा कि अगर कोई इंट्राडे ट्रेडर है तो इंट्राडे में मुझे थोड़ी बहुत तेजी दिख रही है। तकरीबन 65,900 से लेकर 66,000 आ सकता है आज या कल सेक्शन में। तो मुझे लगता है कि उन लेवल्स पे करीब सिल्वर को भी प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लेना चाहिए और वहां से फिर थोड़ी मंदी आना शुरू हो सकती है। ओके, और क्रूड में भी जाना चाह रहे योगेश जी का आखिरी सवाल क्रूड पर था कि क्रूड में क्या होगा यहाँ से। जिगर की बात करें तो क्रूड के जैसे मैंने कहा कि क्रूड मुझे एक इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू या 2 दिन के लिहाज से एक थोड़ा तेजी का व्यू दिख रहा है। 75-50 75-30 ये अच्छे लेवल से खरीदारी के लिए 74-70 के स्टिक स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो 7650 से 7700 तक के टारगेट्स आते हुए दिख सकते हैं। ओके, चलिए, अगले दर्शक है करुणेश हैं हरिद्वार से। नेचुरल गैस को लेकर इनका सवाल है। नेचुरल गैस माई कॉन्ट्रैक्ट में आगे तेजी या मंदी? केडिया जी, क्या लग रहा है नेचुरल गैस में यहाँ से? देखिए, नेचुरल गैस में वैसे देखा जाए तो अप्रैल मई जून ये मंथ जो होते हैं नेगेटिव रहते हैं, क्योंकि समर डिमांड कम रहती है। बट जिस ढंग से हमने देखा कि यूरोप और रशिया के बीच में जो तनातनी चल रही है, उसकी वजह से यूरोप गैस अभी भी तेज है, जिसका सीधा सीधा सपोर्ट मिल रहा है। इंटरनेशनल में भी हमने देखा $60 का लेवल क्रॉस कर चुका है। वेदर को देखते हुए मुझे लगता है मार्केट में कंटिन्यू तेजी बनी रहेगी। आज भी अगर हम देखें तो 4.5% की तेजी के साथ 435 के करीब ट्रेड कर रहा है। तेजी करके चलिए, 550 से 556 तक के टारगेट मिल जाएंगे। जब तक 520 के ऊपर मेंटेन है, बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए। ओके, अगले दर्शक हैं संजय कुमार हैं बिजनौर यूपी से। जिगर, आप बताइए, 822 रुपए 50 पैसे पर कॉपर इन्होंने लॉन्ग कर रखा है, क्या सही कॉल है और प्रॉफिट में आएगा? भाव अभी काफी नीचे है, 25-30 रुपए नीचे है इनके खरीदारी के भाव से। देखिए, कॉपर फिलहाल उनके एंट्री प्राइसेस तो काफी नीचे की लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, बट जैसे मैंने कहा इंट्राडे मुझे अपसाइड दिख रहा है, मोमेंटम थोड़ा रिवर्स जरूर हुआ है। मैं सजेस्ट करूंगा आज शाम के सेशन के लिए एक बार खड़े रह सकते हैं और जैसे मैंने रिकमेंड किया 788 का एक स्टिक स्टॉप लॉस फॉलो करके चलना है। तो ये स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए अपनी पोजीशन के लिए, और जैसे ही प्राइसेस 799 के ऊपर या 800 के ऊपर सस्टेन होना शुरुआत होता है तो मुझे लग रहा है 805 808 के लेवल्स आ सकते हैं। तो मैं समझता हूँ उन लेवल्स पे करीब मैं बहुत बड़ी तेजी नहीं देख रहा हूँ कॉपर में, सिर्फ एक शॉर्ट कवरिंग का मोमेंटम है। तो 804 तक का भी अगर मोमेंटम आता है तो अपना लॉस कम करके वहां पर एक बार एग्जिट करके चल सकते हैं और 788 का स्टिक स्टॉप लॉस फॉलो करके चले। ओके, चलिए, अब अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। इनका नाम दिनेश है, जयपुर से इन्होंने अपने सवाल भेजे हैं। क्रूड इनके 2 लॉट 7,854 रुपए पे लॉन्ग है। केडिया जी, क्या सलाह देंगे इनको? 7854 पर लॉन्ग है। देखिए, क्रूड के अंदर वॉलिटिलिटी कंटिन्यू मेंटेन रहेगी। जिस दिन से हम देखते हैं रोज कोई ना कोई स्टेटमेंट, चाहे ओपेक से हो, चाहे यूएस से हो, चाहे रशिया से आता है। टाइमिंग मुझे लगता है प्राइजेस में कल 2 दिन की गिरावट के बाद रिकवरी शानदार है। 7750 7800 तक का लेवल आराम से देखने में मिल सकता है। एक बार होल्ड कीजिए, 7800 पे एक बार रिव्यू फिर से करके लीजिए। बट ओवरऑल आज पोजीशन पॉजिटिव में कंटिन्यू रखिए। आई थिंक इनके कॉस्ट के करीब तक हम कल तक देख पाएंगे। वहां पे अगेन ये कॉल्स का रिव्यू कर सकते हैं। अभी बने रहिए।
चलिए कुछ एग्री मार्केट पर भी सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ दिनेश सोमानी जी हैं, प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज से हैं और टेक्निकल एक्सपर्ट है, अच्छी पकड़ रखते हैं टेक्निकल कॉल्स पर। सर सबसे पहले स्पाइसेस की बात कर लेते हैं। दिनेश जी, स्पाइसेस की अगर चाल देखें तो आज मुनाफा वसूली दिख रही है काफ़ी, और हल्दी में सबसे ज़्यादा गिरावट है, 3-3.25% के आसपास। धनिया और जीरा यहाँ पर भी 1 से 2% के आसपास की कमजोरी है। इस गिरावट में क्या सलाह देंगे? क्या लग रहा है खरीदारी का मौका इन स्पाइसेस काउंटर्स में? जी नमस्कार सर, बिल्कुल मैं कहूंगा कि अगर आप पिछले 8 से 10 दिन से अगर ऑब्जर्व करते हो तो पूरा स्पाइस काउंटर जो एक रेंज बाउंड एक्टिविटीज में चल रहा है। मतलब 21,900 रुपया नीचे आता है जीरा और 22,700 रुपया ऊपर जाता है, तो एक रेंज बाउंड एक्टिविटी है। दोबारा 21,900 के आसपास के अगर जीरा मिलता है तो एक निश्चित रूप से खरीद का मौका बनता है। 22,400 और 22,780 का अपसाइड इसमें पोटेंशियल दिखता है मुझे। 21,500 का बहुत बढ़िया सपोर्ट है जो मुझे लगता है कि ब्रेक नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर 22,840 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो ये 24,000 भी जा सकता है। जी सर। यानी 21,900 के आसपास आपको जीरा खरीदने की सलाह दे रहे हैं। स्पाइसेस में इनकी टॉपिक जीरा ही है। अब ग्वार में बताइए, ग्वार भी हालांकि आज सुस्ती के साथ ही कारोबार कर रहा है, कमजोरी है इवन, तो ग्वार सीड में क्या मौका है? करीब करीब 1% नीचे है ग्वार सीड और ग्वार गम, इन दोनों ही काउंटर में क्या करने की सलाह देंगे? जी बिल्कुल सर, 6200 के आसपास का जो लेवल है ग्वार का बहुत मजबूत सपोर्ट का लेवल है। 6218 6220 मतलब 6218 6220 के आसपास कहीं मौका मिलता है तो ग्वार खरीद करने का एक अच्छा मौका मिलेगा। 6350 का लक्ष्य देख सकते हो और 6140 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हो। आज पैनिक काइंड ऑफ सिचुएशन थी जिसमें बाजार कम से कम 100 रुपया नीचे गिरा, एक अच्छा खरीद का मौका यहाँ पर बनता है सर 6218 6220 के आसपास। यानी ग्वार गम की अगर मैं बात कहूँ तो 12,250 12,270 के आसपास मई का कॉन्ट्रैक्ट अगर मिलता है तो एक अच्छा लेवल है खरीद करने के लिए। 12,600 का आप लक्ष्य देख सकते हो और 12,020 का आप इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हो। ओके, यानी ग्वार सीड और ग्वारगम भी जीरे के बाद अब 3 टॉपिक आ चुके हैं। ग्वार सीड और ग्वारगम भी खरीदारी की सलाह है। 12,600 के टारगेट के लिए ग्वारगम खरीदे और 6,350 के टारगेट के लिए आप ग्वार सीड खरीद सकते हो। दोनों ही ट्रेड में स्टॉप लॉस जरूर लगा ले। ग्वार सीड का स्टॉप लॉस है 6,140 का और 12,020 के आसपास आप ग्वारगम का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं कॉटन की। हालांकि कॉटन में आज तेजी भी दिख रही है। कॉटन केक या कॉटन, कहां दाव लगाने की सलाह देंगे आप सोमानी जी? जी मुझे लगता है सर 3100 से कंटिन्यूस कॉटन सीड ऑयल के गिरता आ रहा है। 2800 का नीचे में इसने बेस बनाया है। एक पुल बैक रैली या शॉर्ट कवरिंग में ये नहीं कहूंगा कि इसमें बुल मोमेंटम है, लेकिन हाँ 2833 के आसपास अगर कॉटन सीड मई कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो एक बार शॉर्ट टर्म अपसाइड पोटेंशियल के लिए इसमें बाय किया जा सकता है। और इसमें अपसाइड पोटेंशियल मुझे लगता है 2930 तक देखा जा सकता है। 2788 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। कॉटन अगर मैं कहूँ तो कॉटन एकदम बुलिश काउंटर है। 43,800 के आसपास अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट बाय करना चाहिए। 44,400 और 44,950 का लक्ष्य देख सकते हो और 43,380 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ओके, तो ये कॉटन और कॉटन केक को लेकर। सर कोरिएंडर पर आपकी क्या कॉल है? कोरिएंडर में किस लेवल के लिए बाइंग करनी चाहिए? जैसे कि मैंने सर पहले कहा कि धनिया जीरा और टीएमसी ये तीनों एक रेंज बाउंड एक्टिविटी थी। धनिया अगर 12,120 12,150 के आसपास कहीं आता है तो एक मौका मिलेगा खरीद का, और दोबारा ये रेजिस्टेंस फेस करता है 12,750 के आसपास। तो रेंज बाउंड एक्टिविटी 120-150 के आसपास बाय कीजिए और 12,750 का लक्ष्य देखिए। 11,940 के इसमें आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। ओके, शुक्रिया सोमानी जी, आपने वक्त निकाला और सारे ही काउंटर्स पे अपनी राय दी। एग्री के जितने भी एक्टिव काउंटर्स है फिलहाल उन पर राय देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते, कई सारे दर्शकों के सवाल भी आ रहे हैं, वो भी ले लेते हैं। सुरजीत हैं अगले कॉलर दिल्ली से। इनका सवाल है कि जिंक इन्होंने 358 रुपए पे बाई कर रखा है। जिगर क्या करें, ये जिंक में 358 की बाइंग है। सी मुझे लगता है कि जिंक में इंट्राडे बेस मेटल्स में काफी अच्छी रिकवरी है, तो जिंक में भी मुझे तेजी लग रही है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जिंक में एक बार 360.50 से 61 के लेवल से एक बार आ सकते हैं, तो एक बार बने रह सकते हैं। जो स्टॉप लॉस निचले स्तरों पे लगाना होगा तकरीबन 358 का होगा और बने रहे 361 के टारगेट के लिए। ओके, चलिए अब अगले दर्शक हैं हमारे साथ, हालांकि इन्होंने अपना नाम नहीं भेजा है। ये जानना चाह रहे हैं जिंक और एल्युमिनियम में क्या करना चाहिए, पूछ रहे हैं। नाम इन्होंने नहीं भेजा है। केडिया जी क्या सलाह देंगे जिंक और एल्युमिनियम में? देखिए मुझे लगता है पूरे बेस मेटल पैक के अंदर एक जो गिरावट है वो चाइना को लेकर है, और चाइना में हमने ऑलरेडी देखा है कि जो वर्स्ट होना था वो हो चुका। 28 तारीख से ऑलमोस्ट जो लॉकडाउन है वो कम होने की उम्मीद है। टाइमिंग सप्लाई डिस्टर्बेंस बने हुए हैं। जिंक और एल्यूमिनियम दोनों की इन्वेंट्री काफी लोअर लेवल
लेवल्स पे बनी हुई है। तो आई थिंक ये सबको देखते हुए मुझे लगता है कि दोनों में बाइंग शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि जब तक की लेवल्स के ऊपर लाइक 265 के ऊपर जिंक और एल्यूमिनियम की बात करें तो 270 के ऊपर नहीं निकलता है, तो एक रेंज में है। बट ओवरऑल कल की गिरावट के बाद आज एक बाइंग अपॉर्चुनिटी करके हम बाइंग लेकर चल सकते हैं। ओके केडिया जी, एक सवाल दिल्ली से योगेश जी ने भेजा है, जिंक पर ही सवाल है। आप बाइंग की सलाह भी दे रहे हैं लेकिन इन्होंने सेल कर रखा है 375 रुपए में, यानी अभी भी प्रॉफिट में है। इनको क्या सलाह दें, क्या निकल जाए, अभी प्रॉफिट में है? देखिए, माना यह जा रहा है कि जिस ढंग से कॉस्ट बढ़ी हुई है सभी मेटल्स की, तो डिमांड में ड्रॉप होगा। बट चाइना जिस ढंग से स्टिमुलस और एक्सपोर्ट को चाइना इकोनॉमी को संभालने के लिए जो स्टेप्स ले रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बेस मेटल को ज्यादा गिरने नहीं देगा। तो मेरी सलाह एक बार इनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। यहाँ से अगर वापस 65 से 68 तक का लेवल मिलता है तो वापस रिव्यू करके अपना पोजीशन बना सकते हैं। बट टाइमिंग मुझे लगता है कि प्राइजेस अगले 2 सेशन में एक रिकवरी आते हुए दिखाई देगी। ओके, तो ये व्यू है आपके लिए। अगले दर्शक है राजू हैं अहमदाबाद से। इनका सवाल है कॉपर को लेकर, इंट्राडे के लिए कोई ट्रेडिंग रणनीति कॉपर में बताइए जिगर। इंट्राडे में जैसे कहा मैंने कि बेस मेटल्स में मुझे एक शॉर्ट कवरिंग और रिकवरी का मोमेंटम दिख रहा है। कॉपर में तो एक बार करंट लेवल्स पे नहीं, बट अगर 795 से 792 की जो रेंज है, इन बीच रेंज के दरमियान में एक बार कॉपर में खरीदारी करना काफी अच्छा रहेगा। और जैसे कहा कॉपर और काफी वॉलेटाइल है, तो 788 करीब का एक स्टिक स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। ऊपरी स्तर पर मुझे लगता है कि 799 800 की इमीडिएट टारगेट्स रहेंगे और मैक्सिमम मुझे लग रहा है 805 तक जा सकता है कॉपर। तो इंट्राडे के लिए खरीदारी करना सही रहेगा। ओके सर, लॉन्ग टर्म के हिसाब से जिंक का क्या टारगेट होगा? थोड़ा मीडियम से लॉन्ग टर्म का केडिया जी बता दीजिए जिंक का टारगेट। दोबारा इन्होंने सवाल भेजा है सुरजीत दिल्ली ने। देखिए, पूरे बेस मेटल में चाइना इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, और जिस ढंग से हमने इन्वेंट्रीज में फॉल ऑफ देखा है और स्टील इंडस्ट्री से डिमांड देखी, तो आई थिंक 272 इमीडिएट हर्डल है। अगर ये तोड़ देता है तो प्राइसेस वापस 295 से 300 तक का लेवल जिंक में हम देख पाएंगे। ओवरऑल सेकंड हाफ कभी भी बेस मेटल के लिए स्ट्रांग रहा है और हम देख रहे हैं कि चाइना रिकवरी रहता है तो ये और सपोर्ट मिलेगा। तो आई थिंक 295 टू 300 तक का लेवल हम अगस्त तक देख पाएंगे। ओके, अब लेड पर सवाल है। हैदराबाद से सवाल आया है श्रीकर का। ये जानना चाह रहा है कि लेड में क्या करना चाहिए। कल कई एक्सपर्ट्स ने सेल की कॉल दी थी, आज जिगर क्या कॉल बन रही है लेड में? अगर लेड की बात करें तो लेड काफी सुस्त कमोडिटी हो गई है, बहुत ज्यादा मोमेंटम बिल्टअप नहीं हो रहा है। हालांकि पिछले 2-3 दिनों में थोड़ी मोमेंटम बिल्टअप हुई है, बट जैसे मैंने कहा कि बाकी मेटल्स में थोड़ी बहुत रिकवरी दिख रही है, तो इंट्राडे बायस मुझे थोड़ा अपसाइड का लग रहा है। बट हालांकि अपसाइड काफी लिमिटेड रहेगी। मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूं कि 188 के ऊपर प्राइसेस सस्टेन कर पाएंगे। तो आई वुड रिकमेंड करंट मार्केट पे खरीदारी करने का मौका लेना चाहिए। एक बार 185 के स्लाइटली बिलो का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 188 के टारगेट्स के लिए बाय करके चल सकते हैं, बट ये बिल्कुल ही इंट्राडे के लिए रखना सही रहेगा। ओके, चलिए अगले दर्शक है रविंद्र हैं। कॉपर इन्होंने बाई कर रखा है 808 रुपए में। केडिया जी क्या करना चाहिए? 808 की बाइंग है, अभी नुकसान ही है इनको। कल की गिरावट के बाद मार्केट आज रिकवरी में है, तो एक पुल बैक हम देख रहे हैं जो 804 805 तक का लेवल मिल जाएगा। तो बने रहिए 805 पे एक बार रिव्यू वापस कीजिए। टाइमिंग मुझे लगता है परसों की गिरावट, कल की गिरावट के बाद आज रिकवरी वो कायम रहेगी, तो 805 तक का लेवल देख सकते हैं। सर केडिया, जब आखिर में मसालों पर आपका आउटलुक क्या है और कोई टॉपिक है मसालों में आज के लिए, इस हफ्ते के लिए? मसाले की अगर बात करें तो हमने काफी कंसोलिडेशन देख रहे हैं, हायर लेवल्स पे थोड़ी बहुत गिरावट समझ में आती है। बट इसमें हल्दी पे ध्यान रखिए, क्योंकि हल्दी ऑलरेडी काफी ज्यादा गिरावट ले चुकी है। 85 50 के करीब इस वक्त ट्रेड कर रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार लोअर प्राइसेस के चलते सोइंग में काफी गिरावट आ सकती है मराठवाड़ा एरिया में, जहाँ पे सोयाबीन, कॉटन ये काफी एक्टिव है। तो आई थिंक हल्दी पे एक लॉन्ग टर्म व्यू लिया जा सकता है। 8500 के करीब लेके चलिए, 8200 का स्टॉप लॉस रखिए। ऊपर में मुझे लगता है 10,000 का भी आंकड़ा तोड़ देगा। बाकी जीरा धनिया भी ऐसे कोई खराब नहीं है, बट हमें लगता है थोड़ा पुल बैक अगर मिल जाता है, करीबन 11,800 के करीब धनिया में और 21,800 के करीब अगर जीरे में मिल जाता है, तो दोनों ही काउंटर में लेके चलिए। क्योंकि पूरे विश्व की अगर हम बात करें तो जीरा धनिया का जो स्टॉक जो भी बचा है वो इंडिया के पास ही है। एक्सपोर्ट डिमांड अच्छी रहने की उम्मीद है, जिसके चलते 26,000 तक का लेवल हम जीरे में देखते हैं, 18,000 का लेवल धनिया में देखते हैं। बट वो लंबा व्यू है, बट टाइमिंग हमें लगता है थोड़े पुल बैक पे जीरा, धनिया, हल्दी तीनों में अच्छी तेजी बननी चाहिए। केडिया जी, एक और सवाल जाते जाते मनीष जी का है।
सिल्वर क्या 5 साल में 2 लाख रुपए टच कर लेगी? 5 साल का पीरियड काफी लंबा है। अगर आपका अवधि 5 साल का है तो बहुत ही बढ़िया है। अदरवाइज मुझे लगता है कि जिस ढंग से डिस्पैरिटी बैठी हुई है, गोल्ड और सिल्वर की रेशियो करीबन 80 के करीब है और इंडस्ट्रियल डिमांड जिस ढंग से बढ़ रही है, मुझे लगता है इनका जो ये व्यू लेके चल रहे हैं वो मुझे लगता है 2.5 से 3 साल के अंदर भी मिल सकता है। तो बिल्कुल चांदी एज ऑफ नाउ एज कंपेयर टू गोल्ड काफी ज्यादा डिस्पैरिटी में, और जिस ढंग से कंजम्पशन बढ़ रहे हैं, चांदी 5 साल में नहीं, मुझे लगता है कि 2.5 से 3 साल में ही आपको 2 लाख का लेवल मिल जाएगा। ओके, शुक्रिया केडिया जी, आपका जिगर, आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब दिए और बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी दर्शकों के साथ शेयर किए। तो कमोडिटी निवेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ।